मैं सुभाष सिंह कुशवाहा, प्रदेश संगठन महामंत्री जनसुराज पार्टी। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आज का जो विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 के उपधारा 2, जिसमें हम लोग कृषि विभाग की चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत जो धारा 20 और धारा 21 और धारा 22, तीनों का जिक्र मैं इसलिए कर देता हूं कि तीनों का आपस में संबंध है। धारा 20 को फिर याद करा दें तब 22 में चलेंगे। धारा 20 क्या है कि ग्राम पंचायत की बैठक में कौन कौन भाग लेगा और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के मुखिया करते हैं, उनके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के उप मुखिया करते हैं। दोनों अनुपस्थित हो गए तो किसी वरीय सदस्य के अध्यक्षता में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक की जाती है। कोरम हर हमेशा 1/2+1। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित भी हो जाएगी, दूसरी बैठक भी होगी तो भी उसमें नियम है 1/2+1, यानी जितना वार्ड सदस्य है उसके आधा में एक ज़्यादा, तभी आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक को सफल बैठक माना जाएगा। तो अब आइए, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य बैठते हैं, वार्ड सदस्य उसके सदस्य होते हैं। दूसरा, उस पंचायत के जितने भी विभाग है, 29-30 विभाग आते हैं ग्रामीण विकास में, जैसे राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग वगैरह वगैरह 29-30 विभाग जो ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी हुई है, उसके जो पंचायत स्तर के कर्मचारी और पदाधिकारी। अब जैसे शिक्षा विभाग में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। अब जैसे आंगनबाड़ी की जितनी सेविका होती है, अगर 15 वार्ड है तो 15 सेविका हुई, 15 कार्यकारिणी के सदस्य होती हैं। 8-10 विद्यालय है तो 8-10 को हेडमास्टर हो गए, राजस्व विभाग के कर्मचारी हो गए, कृषि विभाग के किसान सलाहकार हो गए। तो इस तरह से 29-30 विभाग के जो पंचायत स्तर के कर्मचारी और पदाधिकारी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। जो धारा 20 के 5 उपधारा को जब पढ़िएगा तो 20 के उपधारा 4 में इसकी जिक्र की गई है। और यही सरकार है, इसी को कहते हैं पंचायत सरकार। जो राजीव गांधी ने कहा था ना कि 1 रुपया दिल्ली से चलती है तो गाँवों में 10 पैसा पहुँचता है, तो 90 पैसा कहाँ चोरी हो जाता है। तो यही अगर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में पंचायत के पदाधिकारी नहीं आएंगे तो दिल्ली और पटना की पैसा मोदी जी और सम्राट चौधरी जी जब गांव में पैसा भेजेंगे तो उसका मॉनिटरिंग कैसे होगा। यही वार्ड सदस्य इसका मॉनिटरिंग करते हैं। तो आज का विषय क्या है, कृषि विभाग। अब मान लीजिए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, बीच में मुखिया बैठे हैं, बाएं साइड में उप मुखिया बैठे हैं, दाहिने साइड में पंचायत के सचिव बैठे हैं, सामने बाएं साइड में वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं और दाहिने साइड में सभी विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अब जरा एक कल्पना कर लीजिए, सपना देख लीजिए कि बैठक का स्वरूप क्या होगा। अब बैठक हो गई, अब एजेंडा ग्राम पंचायत की जो अध्यक्षता करने वाले मुखिया होंगे वह एजेंडा रखे कृषि विभाग पर चर्चा। अब जैसे ही कृषि विभाग पर चर्चा होगा तो सभी वार्ड सदस्य अपनी अपनी बातों को रखेंगे, किसान सलाहकार सामने बैठते हैं। अब बिहार में हो रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे जानकारी में पूरे बिहार में 20 वर्ष में नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री रहे तो एक भी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में डिपार्टमेंटल पदाधिकारी कर्मचारी को नहीं बुलाया जाता है। अब तो बिहार के 56 इंच सीने वाले मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी जी। अब इनसे तो आशा किया जाए कि नहीं किया जाए, हमको तो आशा करना है और बिहार के लोगों को भी आशा करना चाहिए कि ग्राम पंचायत की जो मुखिया हैं उनके कार्यकारिणी में अब तक जो नीतीश कुमार ने तो इसको बर्बाद कर दिया, अब सम्राट चौधरी इसको बर्बाद करते हैं कि आबाद करते हैं। अब जरा देखिए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में संविधान 2006 में नीतीश कुमार जी ने पारित किया,
नीतीश के मंत्रिमंडल ने पारित किया, नीतीश के कार्यकाल में विधानसभा ने पारित किया, लेकिन आज तक यह लागू नहीं हुआ, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सभी कलेक्टर को इशारा कर दिया था कि भैया जब ये लागू कर देगा तो विधायक सो माल कैसे कमाएगा। तो विधायक और सांसद को पदाधिकारियों से कमीशन लेना और ब्यूरोक्रेट्स को आगे करके नीतीश कुमार ने गवर्नमेंट चलाया, इसी को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। यदि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में अगर डिपार्टमेंट आ जाएगा तब तो वार्ड सदस्य कलफट ठीक कर देगा, सभी कर्मचारियों का वेतन बंद कर सकता है, सस्पेंशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। यदि कोई भ्रष्ट पदाधिकारी है तो उसको तो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपये का 1 रुपया गाँव में तब पहुँचेगी जब गाँव की अपनी सरकार होगी। तो गांव की तो अपनी सरकार तो बन गया ना, चुनाव आयोग ने चुन कर दे दिया वार्ड मुखिया। अब वार्ड और मुखिया मिलकर के डिपार्टमेंट को बैठक में नहीं बुलाते हैं तो इसका मतलब पंचायत सेवक दोषी है। मुखिया दोषी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा दोषी पंचायत के सचिव हैं, अभी हड़ताल पर चल रहे हैं। बारे मजे की बात, चोरी और सीनाजोरी अगर सीखना है तो बिहार के पंचायत सेवकों से सीखिए। एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। बिहार के पंचायत सचिव बतावें कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में विभाग को क्यों नहीं बुलाते हैं। अगर नहीं बुलाते हैं तो क्या क्षति होगा। अब हम चलें धारा 22 के उपधारा 2 में कृषि विभाग, अब उस पर चर्चा कर लें। 15 मिनट 6-7 मिनट तो बीत गया, तो 14 मिनट की चर्चा हम शॉर्ट में करेंगे। आप सुनिए जो कृषि विभाग में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का क्या अधिकार है, यानी वार्ड सदस्य और मुखिया का कृषि विभाग में क्या अधिकार है। आप ही सब जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बिहार कृषि पर ही आधारित है। और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का मेंबर किसान सलाहकार होते हैं। अब अपने अपने मुखिया से जड़ा, अपने अपने वार्ड सदस्य से जड़ा ध्यान ले जाइए कि क्या ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में किसान सलाहकार को मुखिया लोग बुलाते हैं। अगर नहीं बुलाते हैं तो नीतीश कुमार दोषी है कि ग्राम पंचायत के मुखिया दोषी रहे, आप बता दीजिए। अब अगर नहीं बुलाते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी घेरा में आएंगे ना। अब कोई भाजपाई और एनडीए गठबंधन के जितना नेता है, अब उसको लाज और शर्म हो, अब बेहाया हो तो कोई बात नहीं है। अगर जरा भी शर्म हो किसी भाजपा और जदयू और एनडीए के किसी पार्ट को, तो जरा मेरे कमेंट बॉक्स में आके बता दो भाई, हम भी जन स्वराज पार्टी वाले जान जाएं। जो हम बता रहे हैं धारा 22 के उपधारा 2 में कृषि विभाग है, और धारा 20 के उपधारा 4 में कह रहा है कि सब विभाग को बुलाना है, तो किसान सलाहकार तो आएंगे। तो आइए, पहला कह रहा है कृषि और बागवानी का विकास और उन्नति। शब्द देखिए, कृषि और बागवानी का विकास। क्या है कृषि? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी। तो कृषि में जितने भी अनाज का उत्पादन होता है, गेहूं है, धान है, मक्का है, तो ये कृषि कार्य का जो अनाज 12-13 प्रकार के अनाज बिहार में उत्पादन किसान करते हैं। अब उसके उत्तम क्वालिटी का बीज मिल रहा है किसानों को कि नहीं मिल रहा है, खाद सही समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको सही समय पर सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं है। तो अब कार्यकारिणी की बैठक में कृषि सलाहकार से पूछा जाएगा कि भैया आप किसानों को प्रशिक्षण की आपने क्या व्यवस्था किया, उत्तम क्वालिटी का बीज का क्या है सरकार के पास। गेहूं का बीज आ रहा है, धान का भी, रबी और खरीफ का बीज हमेशा उपलब्ध रहता है कृषि विभाग के पास, और बिहार सरकार के करोड़ों करोड़ की बजट भी इस पर है। नो डाउट कि बिहार सरकार इस पर खर्च नहीं कर रही है, बड़े पैमाने पर किसानों के लिए बिहार सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। अब यही कन्फ्यूजन है, एक तरफ जब हम लोग बजट पढ़ते हैं तो करोड़ों करोड़ की बजट है, बजट पढ़ने से लगता है क्या बिहार में खुशहाली आ गई। लेकिन यह बीज किसानों के घर तक इसलिए नहीं पहुंच रहा है कि वार्ड सदस्य और मुखिया कार्यकारिणी के बैठक में किसान सलाहकार से बैठक में मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। किसान सलाहकार के ऊपर एक होते हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, और किसान सलाहकार के बीच में कृषि समन्वयक। तो कृषि समन्वयक भी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं। तो कृषि समन्वयक भी इसका जवाब देंगे कि आप किसानों के खेत में अनाज उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए उत्तम क्वालिटी का बीज क्या क्या आप दे रहे हैं, आप जरा बताइए।
तो दोनों पदाधिकारी मौजूद है कार्यकारिणी में, कृषि समन्वयक भी है और किसान सलाहकार भी हैं। तो वार्ड सदस्य फरिया लेगा कि नहीं भाई? जरा मैंने खूब समझ लीजिए कि वार्ड सदस्य फरिया लेगा कि छोड़ देगा। एकदम गंवार भी अगर वार्ड सदस्य है तो उसको भी दिमाग भगवान दिए हैं, एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर मुखिया विषय रख देता है और सामने किसान सलाहकार है, सामने कृषि समन्वयक है, तो फरिया लेगा ना। तीसरा, बीज की बात हो गई, सिंचाई की बात हो गई। अब जरा खाद की समस्या है, आपको यूरिया नहीं मिल रहा है तो डीएपी नहीं मिल रहा है, तो खाद की जितनी भी प्रकार है वो उपलब्ध नहीं है। तो कृषि विभाग जो है सभी होलसेलर जो थोक विक्रेता होते हैं जिला में, उनको किस किस रिटेलर को कब कब खाद देना है, पंचायत अलॉट है। जितने भी रिटेलर होते हैं, एक रिटेलर को 2 पंचायत 4 पंचायत जो ब्लॉक में रिटेलर होंगे सबको डिपार्टमेंट बटा हुआ है। तो यह ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो पंचायत समिति में प्रखंड कृषि पदाधिकारी बैठते हैं, तो वो वहाँ बताते होंगे ये किस खाद दुकान से कौन कौन पंचायत टैग है। तो कृषि समन्वय को पता है, किसान सलाहकार को पता है, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में उस खाद दुकानों को भी आमंत्रित करना चाहिए जो आपसे टैग है। तो बता दीजिए हमको, यदि इतना काम अगर मुखिया करता तो कोई एक खाद का दुकानदार 1 किलो भी यूरिया नहीं ब्लैक कर सकता है। लेकिन बिहार के अंदर कोई ग्राम पंचायत के मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में किसान सलाहकार को नहीं बुलाते हैं। मुखिया का क्या काम है? तब मनरेगा, क्या काम है? तब प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। किसी मुखिया वार्ड से पूछिए क्या हाल चाल है मुखिया जी, अरे भैया 500 फीट सोलिंग करा दिए, 50 आदमी का घर बना दिए, मनरेगा में एकदम ककड़ाए हुए हैं, ये भवन बना रहे हैं, तो पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं। वार्ड सदस्य से पूछिए, तो हम तो जो है पूरा सिंचाई में लगे हुए हैं, नाला झरवा रहे हैं, पीसीसी करवा रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं। कोई वार्ड सदस्य मुखिया कहने के लिए तैयार नहीं है कि किसानों की समस्याओं के लिए आज कार्यकारिणी के बैठक में बहुत उपाय किए हैं। अब मान लीजिए कि इसमें अगर झंझट फंस जाता है, कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार काम नहीं करते हैं, अब कोई वार्ड सदस्य लड़ गया तो मुखिया क्या करते हैं? कहेंगे ठीक है तो हम इसका जांच करवा लेते हैं। अब मान लीजिए कि खाद ब्लैक हो रहा है, अब कोई वार्ड सदस्य कहता है कि नहीं, कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार मिल करके सभी खाद हमारे पंचायत का ब्लैक करवा दिए, तो इस स्थिति में मुखिया कहेंगे ठीक है हम इसका जांच करा लेते हैं। तो उसके लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है उत्पादन समिति, ठीक है, तो उत्पादन समिति से जांच हो जाएगा। अगर जांच में किसान सलाहकार दोषी पाए जाते हैं तो उनको निलंबन की कार्रवाई का प्रस्ताव लिया जा सकता है, वेतन बंद करने का प्रस्ताव लिया जा सकता है, उच्च पदाधिकारी को लिखा जा सकता है। तो ये प्रावधान किया गया है। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में जब तक किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक नहीं बैठेंगे तो उनको बाल बांका भी कोई मुखिया नहीं कर सकता है। मुखिया को अलग से कोई अधिकार नहीं है कि लेटर पैड उठाया और किसी किसान सलाहकार के खिलाफ में लिख देगा तो उल्टे में 353 का केस फंस जाइएगा, चल जाइएगा जेल। तो सिस्टम बना हुआ है। तो इस सिस्टम का बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को बर्बाद कर दिया। इसलिए हम हरदम बोलते हैं कि सुशासन के नाम पर सुशासन की सरकार करवा लिया नीतीश कुमार जी, इस बिहार के लोगों को आंख में धूल झोंक करके लुटवा दिया इस पूरे बिहार को प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम। सब देख लीजिए, मैं घर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई। अगर यह लागू नहीं हुआ तब सम्राट चौधरी क्या धारा 20 की उपधारा 4 को लागू करेंगे? क्या धारा 22 में जो अधिकार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 22 में जो अधिकार दिया गया है, क्या वो आप उसको लागू करेंगे? आइए आगे, क्या हॉर्टिकल्चर, दूसरी पार्ट है हॉर्टिकल्चर। आप जितना भी बागवानी लगाना चाहते हैं, आम का लगाइए, अमरूद का लगाइए, नींबू का लगाइए, केला लगाइए, जो पौधा लगाना चाहते हैं बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। भैया इस सब्सिडी जा कहाँ रहा है? खर्च भी हो रहा है। लेकिन जितने भी उद्यान पदाधिकारी हैं ब्लॉक में, हॉर्टिकल्चर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी बिहार के सभी ब्लॉकों में उपलब्ध हैं। आज से 15 साल पहले तो नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने बहाली बहुत शानदार किया। हॉर्टिकल्चर में भी बड़ी पैमाने पर बहाली हुआ, एग्रीकल्चर में भी बड़े पैमाने पर बहाली हुआ। पदाधिकारियों की संख्या कम नहीं है, लेकिन हॉर्टिकल्चर का पैसा कहाँ जा रहा है? बागवानी का पैसा कहाँ जा रहा है? लूट मचा हुआ है। एक ही साल के केला पर हर साल पैसा उठाया जा रहा है।
बड़े पैमाने पर इसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जितनी भी योजनाएं चली है, कृषि के उपकरण के लिए भी, यंत्र के लिए भी, कृषि यंत्र के लिए भी 80% सब्सिडी समूह को दिया जा रहा है, 40% इंडिविजुअल दिया जा रहा है। आपको कस्टम हायरिंग एक स्कीम है जिसमें 10 लाख रुपए का दिया जा रहा है, जिसमें 4 लाख सब्सिडी है। ट्रैक्टर है, हॉर्टिकल्चर में ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, थ्रेशर है, लेवलर है। आप 5 कृषि यंत्र ले सकते हैं, उसमें 4 लाख की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। लेकिन भैया ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो इसलिए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में मुखिया के द्वारा हो या पंचायत सेवक के द्वारा हो, कार्यकारिणी की बैठक में डिपार्टमेंट को नहीं बुलाना। तमाम कृषि विभाग में कौन कौन योजना चल रहा है ये कौन बताएगा वार्ड सदस्य को? मुखिया जी, पंचायत सेवक साहब, आप पंचायत सेवक लोग अब हड़ताल करके मजा उठा रहे हैं, गुलछड़ा उड़ा रहे हैं, 70,000 80,000 वेतन उठा रहे हैं। और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में किसान सलाहकार और कृषि समन्वय को नहीं बुलाते हैं, तो देख लीजिए ना हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में सरकार क्या करना चाहती है। तो कैसे न्याय होगा? गांव में बैठे हुए किसानों को न्याय करने के लिए सांसद के पास कोई अधिकार हो तो भैया जरा हमको भी बता दीजिए। अगर किसी एमएलए को अधिकार है तो जरा हम भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि विधायक को कृषि विभाग में गांव तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है, सांसद जी को इसमें क्या अधिकार है। 1 मिनट में मैं बता देता हूं। विधायक जी का अधिकार है विधानसभा से बजट पास करना, सांसद जी का अधिकार है दिल्ली से रुपया किसानों के लिए भेजना। लेकिन गांवों के गरीब किसान मजदूर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसानों के खेत तक सिंचाई, आपका खाद बीज पहुंचाने की जवाबदेही मुखिया और वार्ड सदस्य को है, और पदाधिकारियों के बीच से किसान सलाहकार और कृषि समन्वय को है, न कि कृषि विभाग के प्रधान सचिव आज के डेट में नरेंद्र लाल जी हैं, उनका यह काम नहीं है। कृषि विभाग के बिहार सरकार के प्रधान महासचिव और कृषि मंत्री जो भी होगा उसका काम है कि अलॉटमेंट जिला को भेज देना। जिला के कलेक्टर और कृषि पदाधिकारी का काम है आपके हर ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी को भेज देना। प्रखंड विकास पदाधिकारी के देख रेख में उनका काम है कि सभी ग्राम पंचायतों को भेज देना, और वहाँ जमीन पर बात पहुँचाने के लिए किसान सलाहकार बैठा हुआ है, कृषि समन्वयक बैठा हुआ है। धन है मुखिया जी, आज आप कार्यकारिणी के बैठक में कभी किसान सलाहकार को नहीं बुलाते हैं, कभी कृषि समन्वय को नहीं बुलाते हैं। दोषी आप नहीं है, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को बर्बाद कर दिया। अब सम्राट चौधरी जी क्या आप इसको बनाना चाहते हैं कि आप भी नीतीश कुमार जी के राह पर चल करके बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं? यही राज्य सरकार ने अधिकार दिया था कृषि और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। अभी इस पर चर्चा किया जाए तो 2-4 घंटा बहस हो सकती है। अब हमसे ज़्यादा दिमाग आप रखते हैं, हम तो एक रास्ता बता दिया जो संविधान में लिखा हुआ है, मेरे घर में नहीं लिखा हुआ। सुभाष सिंह कुशवाहा अपने घर से नहीं बोल रहा है, जनसुराज पार्टी इस बार चाहती है इस नियम को गांव के एक एक किसानों तक, एक एक मजदूरों तक हम अपनी बातों को पहुंचावें। और किसान वह फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं। अगर किसानों की फैक्ट्री को ढंग से राज्य सरकार चला दे तो मजदूरों का पलायन किसान बंद कर सकता है। मजदूरों के पलायन रोकने का एकमात्र उपाय है बिहार में कृषि प्रधान राज्य को, किसानों को कृषि में सुविधा राज्य सरकार जो लूट नहीं हो, सिर्फ जमीन तक बात पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ना, एक एक कृषि पदाधिकारी का अगर विजिलेंस के द्वारा जांच किया गया है तो 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी कृषि पदाधिकारी के घर से निकल रहा है। बिहार के सभी जिला कृषि पदाधिकारी पर विजिलेंस बहाल कर दिया जाए तो 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी बिहार में जितने भी कृषि पदाधिकारी हैं उनके घर में मिल जाएगा। लूट का अड्डा बना हुआ है। कोई बिहार में कृषि पदाधिकारी नहीं है जिसको मंथली 1 करोड़ से कम का आय हो। 1 करोड़ तो मैं कम बोल रहा हूँ, बिहार के हर कृषि पदाधिकारी को 1-1 करोड़ का मंथली आय है। आँख बंद करके भी सुतल रहेगा तो उसका कमीशन उतना आ जाता है। आप जब उसके अंदर जाएंगे, इतनी बजबजाहट है, इतनी बजबजाहट है। इसके लिए एकमात्र दोषी नीतीश कुमार ने इस बिहार को बहुत ही इंजीनियरिंग दिमाग लगा के पदाधिकारियों के माध्यम से लुटवा दिया। अब सम्राट चौधरी जी, अब आप क्या कर रहे हैं? अब जरा दूसरा है बंजर भूमि का विकास। अब पंचायतों के अंदर बंजर भूमि कितना है? बिहार के कितने मुखिया को पता है कि मेरे पंचायत में बंजर भूमि कितना है?
हमको नहीं लगता है कि आज तक कोई मुखिया जानता भी होगा कि हमको अपने पंचायत में बंजर भूमि की खोज करना है, और बंजर भूमि जब मिल जाए तो उपजाऊ भूमि कैसे बनेगा। ये सब लोग जानते हैं कि 30 वर्ष जिस जमीन का जुताई कुड़ाई सिंचाई नहीं होगा उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो 30 वर्ष से जो किस पर खेती नहीं होगा वो तो बंजर हो ही ना जाएगा भैया। तो बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने की दिशा में ग्राम पंचायत को मनरेगा में भी अधिकार दिया गया है, लेकिन बिहार में हमको लगता नहीं है कि कोई मुखिया इस पर काम कर रहा होगा। इसके लिए सिर्फ मुखिया दोषी नहीं है, इसके लिए डिपार्टमेंट के पंचायत सलाहकार से लेकर के किसान सलाहकार से लेकर कृषि समन्वयक, पंचायत सचिव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, ये सब लोग दोषी हैं कि बंजर भूमि की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये अधिकार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को दिया गया है। और वार्ड सदस्य को, कई वार्ड सदस्य को पता है, इसलिए वो जानता ही नहीं है कि कार्यकारिणी की बैठक में हमको इतना पावर है भैया। तो हम तो दिखा रहे हैं ना, हम तो शुद्ध भाषा में, छोटी छोटी भाषा में प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे वीडियो को मत सुनिए, तो नहीं सुनिएगा तो नहीं ज्ञान होगा। आज सुनिए तो जरा शेयर भी करना चाहिए कि और लोगों को जानकारी हो, एक एक लोगों तक अपनी हम लोग बातों को पहुंचावे। और को नहीं तो जनसुराज वाले तो पहुंचाओ भाई, चूंकि गांव गांव गरीब गरीबों तक, मौके के किसानों तक इस बात को पहुंचाइए। और आने वाला चुनाव में हम लोग जन आंदोलन चलावें। अब जो मुखिया बनेगा, हम लोग अगर यह काम नहीं करेंगे तो उनको धारा 18 के उपधारा 5 को भी मैं बता चुका हूं कि मुखिया को पदमुक्त करने का अधिकार कानून में दिया गया है। अगर यह काम कोई मुखिया नहीं करता है तो उसको 90 दिन के अंदर उसको डिसमिस करने का अधिकार लोक प्रहरी को दिया गया है, जो मैं लोक प्रहरी का कानून धारा 18 के उपधारा 5 में मैं आपको बता चुका हूँ। उसको जरा आप देख सकते हैं, उपधारा 5 है कि 4 है, अब तो उसको जरा एक बार हम फिर से देख लेते हैं, है ना। 5 है, उपधारा 5 जो है, 4 के उपधारा 5 से 18 के उपधारा 5 से आप किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया को पदमुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने किताब भी रहता है कि कोई गलत नहीं हो जाए। नहीं तो ये तो मैं अंतिम है चारागाह का विकास। अब पशु है, पशु कहाँ खाएगा पिएगा भाई, उसके चारागाह का डेवलप करना और अनुश्रवण करना और उसके अपराधिकृत हस्तांतरण और उपयोग का निवारण करना, यानी माल मवेशियों के लिए चरने की व्यवस्था, उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग करना, तमाम कृषि विभाग में जो भी अधिकार दिया गया है, इस वक्त को देखना। समय चूंकि बहुत भागते जा रहा है तो आप बाकी अपना दिमाग लगा लीजिए। अंत में बस यही समझ लीजिए कि कार्यकारिणी को कृषि विभाग में किसानों की समस्याओं को निदान करने के लिए व्यापक अधिकार दिया गया है। जितना अधिकार दिया गया है, वार्ड और मुखिया बैठे अपने अधिकार का प्रयोग करिए। भाई मुखिया लोग, आप लोगों से बहुत भारी भूल हो रही है कि आप मनरेगा और 15वां योजना, 6ठा योजना, भैया कितना धन चाहिए। धन का भी एक सीमा होता है, लेकिन जनता ने बड़ी विश्वास के साथ आपको पंचायत सरकार बनाया था कि हमारे साथ न्याय होगा। आम जनता भी इस कानून को नहीं जानती है कि इतना वार्ड और मुखिया को अधिकार है। भैया वार्ड सदस्य बचा लीजिए इस बिहार को। नीतीश ने तो जितना बर्बाद करना था कर दिया। अब सम्राट चौधरी जी को मैं खुल्लम खुल्ला चैलेंज देता। सम्राट जी, अगर आप चाहते हैं कि इस बिहार में अपने आप को अमर कर लेना, अमर पुरुष, विकास पुरुष, तो आप पंचायती राज को धरातल पर उतार दीजिए। अपने आप बिहार ठीक हो जाएगा। वार्ड सदस्य में इतनी ताकत है कि 12-14 को वार्ड सदस्य मुखिया बेईमान हो सकता है, लेकिन 15 को वार्ड सदस्य अगर एक जगह बैठेगा और कार्यकारिणी में डिपार्टमेंट आ जाएगा। अगर कार्यकारिणी में मुखिया के बुलाने पर कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं तो सम्राट चौधरी जी आप आदेश निकालिए, वह अपने आप को डिसमिस समझा जाएगा। जो धारा 20 नीतीश जी ने जो संविधान लिखा है, धारा 20 के उपधारा 4, इसके तहत जो पदाधिकारी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में नहीं आते हैं उनको सीधे नौकरी से बाहर करिए। देखिए कैसे बिहार ठीक हो जाता है। और वार्ड सदस्य पर भरोसा कीजिए, अगर मुखिया भी भरोसा करिए, अगर हो सकता है उसमें
10-20% मुखिया बेईमान निकल जाए तो वार्ड से 10 उनको अस्थिर नहीं रहने देगा। और जनता देख रही है धारा 18 के उपधारा 5 से उस मुखिया को हम लोग डिसमिस कराने का अधिकार पूरे गांव के लोगों को हम लोग बताएंगे। इसलिए मुखिया जी लोगों को भी अभी नहीं, लेकिन अगला जो अक्टूबर नवंबर में जो मुखिया बनेंगे हम लोग उनको अस्थिर नहीं रहने देंगे। उसमें जो अगर बेईमानी करिएगा, अभी हम लोग भाई नहीं करेंगे, अभी हम लोग करेंगे। नयका चुनाव के लिए मैं सब बोल रहा हूँ, अभी जितना खाना पकाना था आपने किया, लेकिन यह सवाल चुनाव में होगा। अगर सुधारने चाहते हैं तो अभी समय है, कुछ सुधार के दिखा दीजिए अंतिम समय में भी। चलिए फिर कल हम चर्चा करेंगे पशुपालन विभाग, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी कैसे बेरोजगारों को रोजगार देगी। कल का तो विषय शानदार है भाई, कल जो आप सुनिएगा जरूर कि कैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है, मुखिया को कितनी ताकत है, वार्ड सदस्य और मुखिया मिलकर के पंचायतों के अंदर बेरोजगारों को रोजगार कैसे देगी। बड़ा शानदार विषय होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को, नमस्कार।